भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति इन दिनों एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। जहां दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने एजेंडे के तहत चल रही हैं, वहीं भारत को भी अपनी सुरक्षा जरूरतों के तहत अब ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो पहले सिर्फ विचार स्तर पर थे, लेकिन अब मामला विचार से निकलकर निर्णय की ओर बढ़ रहा है। और यही कारण है कि एक बहुत ही अहम खबर अब सुर्खियों में है। भारत रूस से Su-57 जैसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खरीद पर गंभीरता से विचार कर रहा है। जी हां, जो Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर है, अब वही भारत की वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। और ये सिर्फ अफवाह नहीं है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद 27 मई को रूस दौरे पर जा रहे हैं, जहां ये मुद्दा प्रमुख रूप से उठने वाला है। अब सवाल ये है कि भारत को इतने एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब है चीन और पाकिस्तान की संयुक्त साजिशें। हाल ही में खुफिया सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है कि चीन अपने 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान को ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। यानी भारत के खिलाफ एक दो तरफा खतरा तैयार किया जा रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। और जब दोनों के पास स्टेल्थ फाइटर हों तो भारत को पारंपरिक जेट्स से मुकाबला करने में भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब भारत को किसी भी कीमत पर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए। लेकिन सवाल फिर आता है, भारत के पास तो खुद का AMCA प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर जरूरत क्या है किसी और देश से लेने की? यहाँ एक चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। AMCA फाइटर जेट को तैयार होने में अभी कम से कम 8 to 10 ईयर्स लग सकते हैं, और तब तक चीन और पाकिस्तान के पास स्टेल्थ जेट्स ऑपरेशनल होंगे। यानी अगर भारत अब तुरंत स्टेल्थ फाइटर नहीं खरीदता तो हम रणनीतिक रूप से पिछड़ सकते हैं। अब ऐसे में दो ही ऑप्शन बचे हैं, अमेरिका से F-35 खरीदें या रूस से Su-57। F-35 खरीदना राजनीतिक रूप से अमेरिका के साथ कई समझौतों और नीतियों में फंस सकता है, जहां रूस के साथ भारत के रिश्ते पहले से पुराने और भरोसेमंद रहे हैं। भारत पहले से ही रूस से S-400 जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है और Su-30 MKI जैसी फ्लीट में सहयोग भी मजबूत रहा है। हालांकि S-400 की डिलीवरी भी एक मुद्दा बना हुआ है। 2018 में 5 सिस्टम ऑर्डर किए गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 3 ही भारत को मिले हैं। बाकी 2 सिस्टम की देरी पर भी इस दौरे में बातचीत होगी। भारत यह बिल्कुल नहीं चाहेगा कि Su-57 डील में भी ऐसा हो, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि भारत Su-57 खरीदेगा या नहीं। असली सवाल है कितनी संख्या में खरीदेगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत को कम से कम 30 से 45th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जरूरत है। यह कोई छोटा सौदा नहीं होगा। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्टेल्थ डिफेंस डील मानी जाएगी। अब ध्यान दें, इस समय जब दुनिया 2 ध्रुवों में बंटती जा रही है, एक तरफ अमेरिका और नेटो देश, दूसरी ओर रूस और चीन, भारत को एक बैलेंस बनाए रखना होगा। लेकिन इस बैलेंस का मतलब यह नहीं कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता करे। NSA अजीत डोभाल का यह रूस द्वारा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है, यह उस रणनीतिक शतरंज की चाल है जिसमें भारत अपनी सुरक्षा, विदेश नीति और तकनीकी सामर्थ्य को एक साथ साधना चाहता है। कई बार युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध टेक्नोलॉजी के स्तर पर, रणनीति की मेज पर और सजग निर्णयों के समय लड़े जाते हैं। और Su-57 की यह डील ऐसे ही एक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। भारत को अब सिर्फ तेजस, राफेल और सुखोई से काम नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान की स्टेल्थ चालों का जवाब सिर्फ स्टेल्थ ताकत से ही दिया जा सकता है। और ऐसे में Su-57 भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह भारत की सुरक्षा रणनीति की अगली पीढ़ी की नींव है। अगर भारत को दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने मजबूती से खड़ा रहना है तो उसे स्टेल्थ जेट्स, हाईटेक हथियार और तेज फैसलों की जरूरत है। अजीत डोभाल का रूस द्वारा उसी दिशा में एक ठोस कदम है और इसीलिए कहा जा रहा है अब स्टेल्थ गेम होगा।